हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार ढंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड, बैक क्लास में अपन लोगों ने स्टडी की थी ओबीजी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी की। ठीक है फ्रेंड, अपन लोगों ने ओबीजी के अंदर कुछ टर्म्स की बात की थी कि ऑब्स्टेट्रिक क्या होती है, गायनेकोलॉजी क्या होती है, प्री टर्म डिलीवरी क्या होती है, पोस्ट टर्म डिलीवरी क्या होती है, टर्म डिलीवरी अपन किसको बोलेंगे, कौन सा टाइम पीरियड उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड अभी एक बार अपन उन्हीं टर्म्स को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट टर्म थी अपनी ऑब्स्टेट्रिक। तो फ्रेंड ऑब्स्टेट्रिक की अगर बात करें कि स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्रेगनेंसी एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। तो फ्रेंड ऑब्स्टेट्रिक की अगर बात करें कि ऑब्स्टेट्रिक के अंदर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, और इसके अंदर होने वाले डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए कि एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो चुका है, तो उनकी अपन जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे वो ब्रांच कौन सी होगी। तो आपका आंसर किसके पास जाएगा, आपका आंसर जाएगा कि वो तो ऑब्स्टेट्रिक होती है। फिर आप लोगों से पूछा जाए कि एक नॉर्मल फीमेल है जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर है, उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होने वाले डिसऑर्डर कौन सी ब्रांच में आप स्टडी करोगे, तो आपका आंसर चला जाएगा गायनेकोलॉजी के पास। गायनेकोलॉजी की फ्रेंड गायनेकोलॉजी की बात करें तो गायनेकोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। कि एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होंगे उनकी स्टडी अपन किसके अंदर करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे अपन गायनेकोलॉजी में। तो आपका आंसर किसके पास चला गया, आपका आंसर चला गया गायनेकोलॉजी के पास। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिडवाइफरी नर्सिंग। मिडवाइफरी नर्सिंग की अगर बात करें फ्रेंड, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी और लेबर के टाइम पे जो भी अपन केयर प्रोवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन मिडवाइफरी नर्सिंग। तो अपन बात करते हैं मिडवाइफ नर्सिंग की बात करें कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी के टाइम पे जो भी केयर प्रोवाइड करेंगे उसको अपन किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, मिडवाइफ नर्सिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड, अपन लोगों ने 3 टर्म्स की बात कर ली है। फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिक, सेकंड गायनेकोलॉजी और थर्ड थी मिडवाइफरी नर्सिंग। फोर्थ टर्म की अगर अपन बात करेंगे, फोर्थ टर्म कौन सी होती है, तो फोर्थ टर्म होती है टर्म डिलीवरी। फ्रेंड टर्म डिलीवरी की अगर बात करें, टर्म डिलीवरी के अंदर अगर डिलीवरी 37 वीक और 42 वीक से पहले, 37 वीक के बाद और 42 वीक से पहले अगर हो रही है, उस डिलीवरी को अपन इन्वॉल्व किस में करेंगे, उसको अपन इन्वॉल्व करेंगे टर्म डिलीवरी के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी डिलीवरी 37 वीक से पहले हो गई, तो आपका आंसर क्या जाएगा कि उसको तो अपन प्री टर्म डिलीवरी बोलेंगे। कि उसको तो अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे प्री टर्म डिलीवरी। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लेडी है जिसने 42 वीक क्रॉस कर दिए हैं, उसके बाद में उसको डिलीवरी हुई है, तो आपका आंसर किसके पास जाएगा, आपका आंसर जाएगा पोस्ट टर्म डिलीवरी के पास। कि आपसे पूछा जाए कि एक लेडी है जिसने 42 वीक क्रॉस किए हैं, तो आपका आंसर चला जाएगा कि उसको तो अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे पोस्ट टर्म डिलीवरी। अगर उस लेडी ने 37 वीक क्रॉस नहीं किए और उससे पहले उसको डिलीवरी हो गई, तो उसको बोलेंगे अपन प्री टर्म डिलीवरी। और एक लेडी जिसने 37 वीक क्रॉस किए हैं और 42 वीक से पहले अगर उसको डिलीवरी हो गई, तो उसको बोलेंगे अपन टर्म डिलीवरी। ये कुछ टर्म्स जो फ्रेंड अपन लोगों ने कल की क्लास में स्टडी की थी, उसके बाद में अपन लोगों ने एक टर्म स्टडी की थी, वो थी ग्रेविडा। फ्रेंड ग्रेविडा की बात करें तो ग्रेविडा के अंदर अपन
ग्रेविडा के अंदर अपन नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को इन्वॉल्व करते हैं कि मान लो एक लेडी है जो 3 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई है, तो उसकी ग्रेविडा कितनी होगी? उसकी ग्रेविडा हो जाएगी 3। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेराइटी। फ्रेंड पेराइटी के अंदर भी अपन नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी क्या होनी चाहिए? क्रॉस करनी चाहिए वायबिलिटी पीरियड को। वो प्रेगनेंसी होनी चाहिए वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस करनी चाहिए। वायबिलिटी पीरियड कितना होता है? 22 वीक की वो प्रेगनेंसी होती है, वो वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम अपन लोगों ने बात की थी अबॉर्शन। फ्रेंड मैंने आपकी कल की क्लास में बताया था कि अबॉर्शन होता है वो 2 टाइप से होता है, एक तो इंड्यूस होता है, एक स्पॉन्टेनियस होता है, जो अपन नेक्स्ट क्लासों में जब अबॉर्शन का टॉपिक लेंगे तब पढ़ेंगे। अबॉर्शन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि 22 वीक से पहले और जो प्रोडक्ट होगा उसका वेट 500 ग्राम होगा, उस 500 ग्राम से कम होगा और वो अबॉर्ट हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अबॉर्शन। मतलब वो बेबी, वो फीमेल है, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है और वो 22 वीक से पहले और जो उसका प्रोडक्ट होगा, उसका वेट होगा वो 500 ग्राम होगा और वो जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? अबॉर्शन। और अबॉर्शन मैंने आपको बताया कि 2 टाइप से होता है, एक तो इंड्यूस, एक स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मीन्स होगा फ्रेंड जैसे एक फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है और उस कारण से उसका जो प्रोडक्ट है, जो बेबी था, वो 22 वीक क्रॉस नहीं कर पाया और उसका वेट था 500 ग्राम और वो प्रेगनेंसी आगे कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसको बोलेंगे अपन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। और अगर उसको अपन कोई मेडिसिन देख के या फिर किसी सर्जरी के द्वारा अगर उसका जो फिटस है या जो प्रोडक्ट है उसको अपन रिमूव आउट कर रहे हैं, एक्सपेयर आउट कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इंड्यूस अबॉर्शन। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड, कल की क्लास में एक टर्मिनोलॉजी रह गई थी, वो थी एंड्रियोलॉजी। एंड्रियोलॉजी की बात करें तो स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं। अब फ्रेंड आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं अपन। आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास में अपन फ्रेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड ऑर्गन्स की बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन फ्रेंड, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अपन 2 टाइप से स्टडी करेंगे। उन ऑर्गन को अपन 2 टाइप से क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट रहेगा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन और सेकेंड रहेगा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। फर्स्ट रहेगा फ्रेंड वो रहेगा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन और सेकंड रहेगा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में कि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होंगे। तो फ्रेंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में जो ऑर्गन्स होंगे वो होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल होगा वेजाइना। वेजाइना की अगर फ्रेंड बात करें तो वेजाइना का एक मेन फंक्शन होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके अंदर हेल्प करती है। ठीक है फ्रेंड, वेजाइना सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट जेनिटल ऑर्गन की बात करें तो नेक्स्ट जेनिटल ऑर्गन होगा यूट्रस। यूट्रस की अगर बात करें फ्रेंड, यूट्रस जो होगा वो जो प्रोडक्ट या जो फिटस होगा उसके इम्प्लांटेशन में और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक प्लेस होता है। मतलब फ्रेंड जो फिटस होता है या जो प्रोडक्ट होता है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है और वहाँ पर ही अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट अपन बात करें फ्लोपियन ट्यूब। फ्रेंड फ्लोपियन ट्यूब होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। लास्ट जो जेनेटल ऑर्गन, इंटरनल जेनेटल ऑर्गन रह गया, वो रहेगा अपना ओवेरी। फ्रेंड ओवेरी होती है वो नंबर में 2 होती है और इसका मेन फंक्शन होता है ओवम को रिलीज करना। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको ये जो भी इंटरनल जेनेटल ऑर्गन है वो अच्छे से समझ में आ गए। फ्रेंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इतना जितना पढ़ा दिया मैंने, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन के बारे में। फ्रेंड एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन की बात करते हैं कि एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट होगा मॉन्स प्यूबिस, सेकंड होगा लेबिया मेजोरा, थर्ड होगा लेबिया माइनोरा, और फोर्थ जो होगा फ्रेंड वो होगा क्लाइटोरिस। फोर्थ जो अपना पार्ट होगा वो होगा क्लाइटोरिस। फिर जो पार्ट बच गया वो होगा वेस्टिबुल और फिर पेरिनियम। ठीक है फ्रेंड, ये होते हैं एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन। फर्स्ट होगा मॉन्स प्यूबिस और थर्ड सेकंड होगा लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, फिर क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल और पेरिनियम। ठीक है फ्रेंड, इन सभी को अपन नेक्स्ट क्लासों में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फ्रेंड आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड आपको हमारी क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट